चुड़ैल की 5 बेटी। चंपकवन नाम का एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया की 5 बेटियां थी। टोनी के पति की कई साल पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए वो अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन, मैं दाना लेने जा रही हूँ बच्चों, तुम सब घोंसले में ही रहना और घोंसले से बाहर मत निकलना। मैं भोजन लेकर आऊंगी और फिर हम सब मिलकर खुशी खुशी भोजन करेंगे। आप जाइए माँ, मैं अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखूंगी और हम लोग घोंसला छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इतना कहकर टोनी दाना लेने के लिए उठ जाती है। टोनी को दाना लेने जाते हुए देखकर उसके पड़ोस में रहने वाली पिंकी मोरनी उसके घर आ जाती है। होए होए हाय नी पुत्तर, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? अरे लगता है तुम पांचों घर में अकेली हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम लोगों को मैं बड़े चंगे व्यंजन बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी माँ टोनी कहाँ तुम्हारे लिए अच्छा भोजन ला पाती होगी। नहीं नहीं आंटी जी, हमारी माँ ने हमें घोंसले से बाहर निकलने के लिए मना किया है और हम पांचों को व्यंजन का कोई लालच नहीं है। हमारी माँ जो भी भोजन लाएगी हम वही खाएंगे। जैसी माँ वैसी बेटी। इन माँ बेटियों की अकड़ तो कभी कम ही नहीं होती। मैंने भी अगर इनकी अकड़ ढीली न करवा दी ना, तो मेरा नाम भी पिंकी मोरनी नहीं। इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगी। ना तो खुद ढंग से बात करती है और ना अपनी बेटियों को किसी से बात करने देती है। ऐसा सोचकर पिंकी मोरनी टोनी के घोंसले से बाहर निकल जाती है और अपने मित्र कालू बाज के पास पहुंच जाती है। ये टोनी चिड़िया बहुत घमंडी हो गई है। ना तो ये किसी से बात करती है और ना ही अपनी बेटियों को किसी से बात करने देती है। हमें ना इस टोनी को मजा चखाना ही होगा कालू भाई। अरे तुम काहे फिक्र करती हो पिंकी बहन, तुम कहो तो आज ही इस टोनी का काम तमाम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, उसको मारना नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उसे इतना डरा दो कि उसकी अकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाए और ये आसपास के पक्षियों से बातचीत करना शुरू कर दे और थोड़ा डर के रहे। ठीक है, मैं समझ गया। अगले दिन जब टोनी दाना लेने के लिए निकलती है तो एक सुनसान स्थान देखकर कालू बाज उसके सामने आ जाता है। टोनी चिड़िया, इस जंगल में सुनसान जगहों पर अकेले घूमते हुए तुझे डर नहीं लगता? अरे तेरे जैसे छोटे पक्षी समूह में रहा करते हैं, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? आज तो लगता है मेरे भोजन का इंतजाम हो ही गया। देखो कालू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं समूह में रहना पसंद नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए निकलती हूँ और भोजन लेकर मैं वापस लौट जाती हूँ। मुझे जाने दो। छोटी चिड़िया, तुझे मुझसे जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या? मैंने तो तुझे समझाना चाहा था, लेकिन पिंकी सच ही कहती है, तू तो बहुत घमंडी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जंगल में सुनसान स्थान पर अकेले जाने का क्या परिणाम होता है। इतना कहकर कालू बाज गुस्से में टोनी के ऊपर टूट पड़ता है। टोनी यूं अचानक हुए हमले से बच नहीं पाती और घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद टोनी के प्राण निकल जाते हैं और टोनी चिड़िया एक चुड़ैल चिड़िया में बदल जाती है। शाम घिर आती है पर टोनी घर पर वापस नहीं आती। पता नहीं आज माँ कहाँ रह गई। अब तक तो माँ को लौट आना चाहिए था। कहीं माँ किसी खतरे में तो नहीं है। देखो बहनों, तुम तीनों अभी बहुत छोटी हो। हम दोनों माँ को खोजने जा रहे हैं। जब तक हम ना लौटे तुम तीनों घोंसले में ही रहना और चाहे कुछ भी हो जाए घोंसले से बाहर मत निकलना। अपनी छोटी बहनों को समझाकर दोनों बड़ी बेटियां माँ को खोजने के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें कालू बाज एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, लगता है टोनी के साथ साथ आज उसकी बेटियों का भी शिकार करने का दिन है। टोनी के मरते ही इसकी बेटियां भी घोंसले से बाहर निकल ही आएंगी। टोनी की बेटियों को देखकर कालू बाज ललचाते हुए उनके पास आ जाता है। कालू अंकल, क्या आपने मेरी माँ को कहीं देखा है?
वो बहुत देर पहले दाना लेने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को देखा है। तुम दोनों चलो मेरे साथ, तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देता हूँ। कालू बाज जैसे ही उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है। दुष्ट कालूबाज, तूने मुझे अपना शिकार तो बना लिया, लेकिन मैं तेरी गंदी नजर अपनी बेटियों पर नहीं पड़ने दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल चिड़िया कालू बाज को उसकी गर्दन मरोड़कर मार डालती है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम दोनों अपने घोंसले की तरफ लौट जाओ। टोनी की दोनों बेटियां अपने घर लौट आती हैं। हमारी माँ को उस कालू बाज ने मार डाला है। अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इसलिए अब मुझे बाहर जाकर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। अब मैं तुम चारों के लिए भोजन और दाने का इंतजाम करूंगी। तुम चारों बिल्कुल भी दुखी मत होना। इतना कहकर टोनी की बड़ी बेटी काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो पिंकी के घर पहुंच जाती है। आंटी जी, आप तो हमें अक्सर अपने घर खाने के लिए बुलाती थी। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? हमारी माँ को कालू बाज ने मार दिया है। तुम माँ बेटी तो किसी से बात ही नहीं करती थी ना, और मैंने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। मेरा तुम पांचों बहनों से कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ और कहीं और जाकर भीख मांगो। नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तो आपसे काम मांगने आई थी। टोनी की बेटी की बात सुनकर पिंकी मोरनी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। तभी चुड़ैल चिड़िया वहाँ आ जाती है। दुष्ट पिंकी, तूने ही साजिश रच के मुझे मरवाया था। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब तुम मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल चिड़िया पिंकी मोरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसका खून चूसकर उसको मार डालती है। अगले दिन टोनी की तीनों छोटी बेटियां नदी से पानी भरने जा रही होती हैं। तभी देखो, ये टोनी की बेटियां पानी भरने जा रही है। अरे अब तो इनको बचाने के लिए इनकी माँ भी नहीं है। चलो इन्हें परेशान करते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर गट्टू कबूतर दोस्तों राजू तोता और पीकू कौवा के साथ उनके पानी के बर्तन नीचे गिरा देता है। ये क्या किया आपने? हमारा पानी का घड़ा क्यों तोड़ दिया? हम तीनों ने कितनी मेहनत से नदी में पानी भरकर ला रहे थे। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी बिन माँ बाप की चिड़िया को परेशान करने का अलग ही मजा है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आज तो इनके पानी के बर्तन तोड़कर मजा ही आ गया। अब तो ये तीनों हमारा शिकार है। अब से हम रोज इनको ऐसे ही परेशान किया करेंगे। वाह वाह वाह। उन तीनों की बातें सुनकर टोनी की बेटियां बहुत घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर उनकी माँ चुड़ैल चिड़िया आ जाती है। तुम जंगलवासी जीने के लायक ही नहीं हो। जब तक तुम्हारे जैसे पक्षी मेरी बेटियों जैसे भोले भाले पक्षियों को सताते रहेंगे, मैं ऐसे ही एक एक करके तुम सबको मारती रहूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया की आत्मा उन पर हमला कर देती है और एक एक करके उन तीनों को मार डालती है। घबराओ नहीं बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी कोई तुम्हें सताएगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी टोनी की दोनों बड़ी बेटियां भी वहाँ आ जाती हैं। नहीं माँ, आप इस तरह से जंगल के सभी पक्षियों को नहीं मार सकती। माना कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर आप भी उनके जैसे बन जाएंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम अपनी माँ को एक चुड़ैल बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब आप शांति से इस जंगल को छोड़कर चले जाइए। हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे। बेटियों की बात सुनकर चुड़ैल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, मुझे इस तरह से सभी पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। बदले की भावना ने मुझे गलत काम करने को मजबूर कर दिया था। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगी।
और ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर 5 बेटियों की माँ टोनी चिड़िया वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।